आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा गया है सतगुरु जी ने, और उस हिसाब से हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये एक एवरेज लेवल के लिए नहीं है अंडरस्टैंड करना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। मैंने एवरेज ग्रेजुएट भी जो है ना कॉलेज का, वो नहीं समझ पाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो भी बात किया जा रहा है ये फ्यूचर के लिए। जैसे हमारे सबसे इनोवेटिव साइंटिस्ट हैं काकू। अगर आपने ये सेशन देखा है विद मिशियो काकू, फ्यूचरिस्ट जिनको फिजिसिस्ट भी बोला जाता है, अगर आपने उनको देखा है तो डेफिनेटली आप उनको जानते होंगे। वो काफ़ी एडवांस लेवल के साइंटिस्ट है और वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर कैसा होने वाला है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस सेशन में काकू और सतगुरु साथ में बैठे हुए थे और ज़्यादातर आदमियों ने सतगुरु को क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखिए आप उनका जो भाषण सुनते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सिंपल रहता है वर्ड, ठीक है, उनका वर्ड्स जो सिंपल, लेकिन उसका डीपर मीनिंग को समझाने के लिए ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मुझे लगता है मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँगा। You can do, a machine can do in future, and that will be a great day, because that means we are on a holiday. Your technologies will not bring well-being. Right now… तो ये क्वेश्चन इनको पूछा गया था कि जब ये AI आ जाएगा तो आदमी लोग क्या करेंगे। डेफिनेटली ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि पास्ट में जब मशीन आए थे तो जिसके पास बॉडी था, जो मजदूर है, वो लोग सोचने लगे कि क्या होगा आदमी का, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी भारी उठाने के लिए 1 फ्लोर से 10 फ्लोर तक लेके जाने के लिए आदमी को कितना कसरत करना पड़ता है। अभी लिफ्ट है, लिफ्ट लगाने से वो 10 तला 20 तला एक बार में पहुंचा देता है ना। तो अभी ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के बाद पहले तो आदमी को डर था कि ये आने के बाद हमारा क्या होगा, है ना। लेकिन अभी वो आने के बाद भी आदमी को कुछ ना कुछ काम तो मिल गया, है ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी कोई छोटा मोटा मशीन नहीं, माने आप लोग जो कर सकते हैं उससे 10 गुना तेज है ये। जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टरी पढ़ना, तो इसको पढ़ने के लिए 5 साल लगता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट है वो आपका इमीडिएटली डायग्नोज करता है, स्कैन करता है, अरे उसके पास सब सिस्टम है ना। हम लोगों को एक डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, एक डॉक्टर को टेस्ट करवाने के लिए इधर भेजना पड़ता है, वो करना पड़ता है, उसके पास सब स्कैनर है, वो आपको एक बार में दवाई बताता है। अगर आपने अगर वो मूवी देखा है इंटरस्टेलर में आप देखा है, उस कंप्यूटर का जो बॉट होता है वो आपको इमीडिएटली बोल देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका कॉज इवैल्यूएशन करके इनमें से ये सिम्टम्स का ये बीमारी हो सकता है और इसका बेसिकली इलाज आप इस तरह से कर सकते हो। वो इमीडिएटली बता देता है। कहने का मतलब जो मेमोरी प्रोसेसिंग है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ह्यूमन से कई गुना फास्ट है, उसको बीट नहीं कर सकते हैं आप। तो यही अभी सेशन जो हुआ ये आप इंटरनेशनल पीटर्सबर्ग में हुआ था, रसिया में, 2018 का सेशन है। इसमें बताया गया था कि क्या होगा फ्यूचर के बारे में। अब हम लोग उसका आंसर सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। Your well-being is still determined by what's around you, not what's… ये काकू है, मिकियो काकू, within you. Anything that can be built by storage of memory and access to memory and analysis of this memory and expression of this memory, everything that you're doing through your intellect and thinking that is you, can be done by a machine at some point. I'm not the expert to predict when, but definitely it can be done, there's no question about that. But there's another dimension of intelligence within the human being, which we refer to as chitta. What chitta means is, this is a dimension of intelligence where there is not an iota of memory, it is unsullied by memory. What this means is, see, memory is what has made you everything that you are. You have a human form, this is evolutionary memory.
You have variety of other memories, that's what makes you a certain kind of person, and so many other things that you are. Your professions, your capabilities, your knowledge, everything is because of memory. But memory is also a defining boundary. The moment you identify with your memory, you say, oh, this is my friend, this one I do not know, this is a person I like, this is a person I don't like, this is all memory. Memory fixes a definition and a defined boundary to your life. What is me and what is you is just a question of memory, that I know this is me and this is you. But there is a dimension of intelligence which we call as chitta, or in modern terminology loosely, it can be called as consciousness. Not being conscious as you and me are, this is wakefulness, this is not consciousness. So… अब देखिए, यहीं पर सबका टाइम टाइप फिक्स हो जाता है, क्योंकि अब ये ऐसा टॉपिक है ना, अब यहीं से ट्रिकी हो जाता है सिचुएशन। यही समझना जरूरी है कि यही स्टेज से ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का क्या एक्सप्लेनेशन होगा। अभी एक चीज़ आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, क्योंकि इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये टॉपिक को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अब ये देखिए, बहुत आदमी लोगों ने सुना होगा इसको, इन्होंने जो कहा, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसको हम मेमोरी फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फ़ोन हो गया, ठीक है, फ़ोन में मेमोरी होता है 10 GB का, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट। मान लीजिए मैंने विकिपीडिया में 100 पेपर कलेक्ट किया, ठीक है। अगर ये नॉलेज मुझे किसी आदमी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो 100 आर्टिकल को डालने में, रीड करने में, मेमोराइज करने में कितना टाइम लगेगा उसको, है। लेकिन वो मशीन 2 मिनट में ले लेगा, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। मेमोरी के सिस्टम से हम लोग एक मशीन को काम करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक्चुअल माने ये आ जाएगा कि एक्चुअल माने ये आ रहा है कि अब ये मेमोरी जो है, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। आपके लिए, मेरे लिए मेमोरी तो सबसे ज़्यादा। अब मान लीजिए अगर मैं प्रोफेशन में कोई लॉयर बन गया, ठीक है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो उसने जो स्टडी किया था, मेमोराइज किया था, उसको समझा था, उसको दिमाग में डाला था, ठीक है, उसको अगर इरेज कर दिया जाए तो वो तो यूजलेस हो जाएगा ना। कहने का मतलब तो ये, तो आम आदमी तो यही समझेगा भाई इससे ज़्यादा क्या है लाइफ में, है ना। तो यही पॉइंट है यहाँ पर, यहीं से पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका मतलब ब्लैंक, ये बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस या फिर जो चित्ता होता है, ये डायमेंशन इज विदाउट एन आर्ट ऑफ मेमोरी। का मतलब ये होगा कि एक चित्त भी मेमोरी नहीं है उसमें, चित्ता। ये क्या हो गया भाई, इसमें मेमोरी क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ कैसा तो होना चाहिए इसमें मेमोरी, है ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ट्रेन होना। इनका कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस जिस चीज़ को हम लोग रिफ़र कर रहे हैं, या फिर हम लोग सोल भी बोलते हैं, या फिर इन्होंने और दूसरी प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया है बबल के हिसाब से। जिस तरह से हवा है, ठीक है, आपने थोड़ा सा कैप्चर किया, जैसे मान लीजिए एक बबल बनाया ना, आप एक बबल बनाए और दूसरों ने एक बबल बनाया, 2 बबल बनाए, आपका और मेरा बबल, ठीक है। अब अभी आप कह सकते थे कि ये मेरा बबल है और ये तुम्हारा बबल है, अलग अलग बबल है, ठीक है। लेकिन जब दोनों बबल फूट जाते हैं तब आप ये बोलोगे कि ये मेरा हवा है या उनका हवा है, क्योंकि जब तक ये बबल था ये एक बाउंडेड स्पेस में था, है ना, इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सक रहे थे। लेकिन जब ये फूट जाता है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते कौन सा पोर्शन मेरा है, कौन सा पोर्शन तुम्हारा है। तो एक्चुअली डेथ में भी इसी तरह का सिमिलरिटी है। और जो कॉन्शियसनेस यहाँ कहा जा रहा है, जैसे अब इसे शरीर है ना, अब बबल को हम लोग शरीर से जोड़ सकते हैं। अभी मैंने इतना कैप्चर किया, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है। लेकिन जब ये शरीर से डिसएम्बॉडीड हो जाते या फिर चले जाते तो वो एयर हो जाता है। बात समझ रहे ना। ये कहने का मतलब यही है कि कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि
जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ और जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसका कोई बाउंड्री नहीं, जिस तरह से स्पेस है उसका कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और इन्होंने और एक डिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें इन्होंने डार्कनेस को कंपेयर किया। इन्होंने ये बताया कि जो भी लाइट होता है, ठीक है, लाइट जो है वो बर्न हो रहा है, जल रहा है। जिस तरह से सन का एग्जांपल दिया उन्होंने कि ये कुछ हज़ार साल बाद बर्न आउट हो जाएगा। कोई भी लाइट का सोर्स है वो क्या होता है, जल के ख़त्म हो जाता है ना। लाइट इज़ नॉट ऑल परवेसिव। तो क्या हुआ, लाइट एक मिनिमम एरिया में मिनिमम टाइम लिमिट होता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग काला बोलते हैं, डार्कनेस बोलते हैं, वो इमॉर्टल है, वो कहीं भी आपको मिलेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अभी और सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आपको समझ में आ गया होगा, कुछ तो ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि मेमोरी नहीं है कॉन्शियसनेस में। तो जब एआई का इवेंट आएगा तब क्या होगा, आदमी लोग रहेगा, मेमोरी भी यूजलेस हो गया, है ना। यही ऐसा समय रहेगा जहाँ पर आदमी लोग सोचेंगे तो एक्चुअली हम लोग का मीनिंग क्या है, और तभी स्पिरिचुअलिटी का सिग्निफिकेंस बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, और भी इसका बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अभी बस शुरू हुआ है। This dimension of intelligence has no memory in it. Where there is no memory, there are no boundaries to it. You will not do that with a robot. Do what you want. Because everything that can be done by memory will be done. Right now, 90% or more of humanity lives by their intellect and their physiological and intellectual capabilities. These things can be built at some point and make them look very real. So once machines start doing this, it is inevitable for you to explore the deeper dimensions of who you are. Maybe 500 years ago, let us say, if you want to be a big man in the place, in your town, you had to have big muscles. Whoever had the big muscles was the big man, strong man there. But now if you have big muscles, we will give you a menial job. We don't recognize you. One reason why women have an equal space or reasonably equal space on the planet today is because of technology, because the power of the muscle has been neutralized. How much brain power do you have, how much intellectual power you have is deciding things right now. But if intellectual power is taken by the machines, naturally human beings will dig deeper into their consciousness. A machine cannot dig deeper, but everything that you can do, a machine can do in future, and that will be a great day because that means we are on a holiday. We don't work for a living. Now we look at life in a completely different way, which will be very, very significant. In fact, for the first time we will become human beings. We must understand why we are called human beings. That means we are the only creatures on the planet who know how to be. Without a social atmosphere, many of you will not know how to survive. A bug knows how to survive far better than you, better equipped than you, because he's just focused on his survival. But a bug will not know how to be conscious. You can definitely build a bug. It's very interesting that today in the computer technologies we are using these words, that's a bug, it's a virus. Definitely. The dangers of this are also there, as the dangers of machines are there even today. For example, the automobiles are killing more people than wars. Every year after year, they're killing. But we have accepted that as collateral damage, it's part of the thing. We're traveling faster, so some people will die. We have come to terms with that.
So similarly, maybe we'll have nano soldiers, soldiers won't be human beings going and fighting. We sit here and let loose on other people. At one phase it will happen. These things will be terrible, but even now it's terrible. You can just press a switch here and destroy a whole city somewhere else. As these capabilities are coming, we must also strive to upgrade the human being to move beyond the limitations of their intellect and come to a deeper dimension of intelligence, which is life itself, the very source of life itself within us. We have to invest in consciousness. Till now, we've been investing only in our survival. But once the technologies that they're talking about starts becoming a reality, which is already becoming, survival will not even be an issue. When survival is not an issue, we will definitely start investing, but the sooner we invest, with less aberration we can move into these new possibilities. It's always a double-edged sword. Which way are you going to use it depends on who you are, isn't it? So whether your identity and your experience is very exclusive or your identity and experience is very inclusive, this will determine which shape and in which way the sword will swing. So it is time we make that voice which refers to a dimensionless, a boundaryless consciousness heard, and methodologies as to how to become conscious, as there are technologies to create well-being in our surroundings. There is a science and technology to do the same within us. ओके तो इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही मैंने ध्यान से सुनना चाहिए और इसका मीनिंग को इंटरप्रेट करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर इसको और डेप्थ में सुने ना, देखिए हर कोई आदमी ये वीडियो देख रहा है, कोई अपने बेनिफिट के लिए बना रहा है, ठीक है, कोई अपने बेनिफिट के लिए वीडियो बना रहा है, कोई दूसरों को ज्ञान देने के लिए वीडियो बना रहा है। जैसे मैं सोचा कि नहीं, कुछ हद तक एक्सप्लेन करना चाहिए, इसीलिए मैं सोचा चलो बनाते। कोई दुखी है, उसके लिए देख रहा है वीडियो, है ना, कोई सोलेस की खोज में है, और कोई कुछ जानना चाहता है, और कोई इनको नीचा करना चाहता है। तो बहुत सारे एम लेके एक वीडियो को देखा जाता है। तो ये तो हम लोग को सिंपल से पता चल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पॉइंट ये कि इस वीडियो को देखने में आपका अलग डेप्थ हो सकता है, बेस्ड ऑन आपके क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, उस हिसाब से इसको समझोगे। लेकिन आप जिस दिन वीडियो को फील करना शुरू कर दोगे ना, एक्सपीरियंसली, उस दिन बस आपके आँख में आंसू आएंगे। क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक आदमी जो 60-70 साल का है ना, वो वहाँ पर आप आश्रम गए नहीं होंगे, उनका अगर आश्रम में चले जाएंगे, वो आश्रम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, हेवन। उसको छोड़ना क्या है, उसको वहाँ से बाहर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। आपको खाना देने के लिए रहेंगे, ये करने के लिए आप माने बहुत सारा सर्विस उनको वहाँ पर बैठ के मिल सकता है। उनके इतने फॉलोअर है कि वहीं पर उनको सब कुछ मिल सकता है ज़िंदगी भर के लिए, वो डन, ठीक है। क्या मतलब बनता है उनको आके इन लोगों को आंसर देना? क्या मतलब है उनको यहाँ पे डिस्कस करना? क्या मतलब होता है ज्ञान बांटना और पैसा कमाने के लिए? आप सोचिए थोड़ा सा। और अगर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ सतगुरुज नेटवर्थ के बारे में, नेटवर्थ कितना पैसा कमाया, तो अभी तो 20 मिलियन बता रहा है, कोई 10 मिलियन, लेकिन एक्चुअली ब्रोक है वो बेचारा, ठीक है। उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए भी पैसा नहीं होता है यूजुअली। और पहले जो प्रोग्राम फ्री में होता था, योगा प्रोग्राम वगैरह, उसमें तो बिल्कुल भी समझ लीजिए कि नेगेटिव होता था। घर के पैसे से वो ख़त्म कर देते अपना जितना कमाया हुआ है। आप दूसरे वीडियो में अगर देखना चाहते देख सकते हैं। मैं खुद गया हूँ ना, इसलिए मैं आदमी लोगों का
ये नहीं सुनता हूँ मैं वहाँ पर लोकल आदमी को, किसी से कोई गरीब आदमी आपको जो सच्चा लगे उसी से जाके पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ड्राइवर जो चला के मुझे एयरपोर्ट से वहाँ तक ले गया था, उसके लाइफ में जो चेंज आया है वो वहाँ पर ईशा फाउंडेशन बनने की वजह से आया है। वहाँ पर आसपास के रूरल में जितने भी पैसा कमाए वो गरीब आदमी लोग, जितने भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सब आप खुद जाके देखिए, आपको आँख में आंसू आ जाएगा। तो ये यहाँ पर वो करते हैं, यहाँ पे कुछ पैसा वैसा भी मिलता है ना, वो उधर ही खर्चा में लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने बेटे के लिए मर्सिडीज खरीद दिया, ये आपको कभी देखेगा नहीं, है ना। तो आप देख ही सकते, बहुत सिंपल लाइफ वो लोग जीते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लाइफ। वो तो कोई गिफ्ट कर देता है, वो अलग बात हो जाता है। अब देखिए, अब मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ, या फिर कोई भी आदमी इतना इंस्पायर हो जाता है जिसको हेल्प हुआ है, और ज़्यादातर अमीर लोग होते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि गुरुजी का एम तो बहुत अच्छा है, वो लोग सही दिशा से देखते हैं, और गुरुजी को अगर ये मिल गया तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली इस एज में उनको रेस्ट करना चाहिए, जबकि देखा था वो अब 30,000 किलोमीटर बाइक चला के जाना कोई बात। तो आप अगर इस सेंस से देखेंगे, इस थॉट से देखेंगे ना, तो आपके भी आँख में आंसू आ जाएगा कि क्या ज़रूरत है इनको ये सब। हाँ, क्योंकि ये देखते हैं कि आदमी लोगों को अगर ये समय में नहीं बताया गया ये चीज़, तो ये लोग टेक्नोलॉजी ही बनाता जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पॉइंट ये आ गया, सिंपल से ये बता देगा, जितना भी बड़ा रोबोट बन जाए, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, वो लोग मेमोरी का काम कर सकता है, वो लोग कंप्यूटर का काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं कर सकता है, पीरियड, बस काम खत्म। अब इसने आपको सबको समझा दिया कि वो लोग ध्यान नहीं कर सकता, वो लोग मेडिटेट कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मेडिटेट कैसे करेगा, एक मशीन बता दीजिए आप मुझे, ठीक है, उसका बैटरी ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो बंद हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है ह्यूमन में और मशीन में। और जब मेमोरी और सर्वाइवल इजीली टेकन केयर हो जाएगा ना, खाना भी मशीन लाके घर में परोस देगा, जब ऐसा सिचुएशन आएगा, तब आदमी को अपने सर्वाइवल के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे समय में सोचेगा तो मैं हूँ क्यों यहाँ पर तब जाके हम लोग डिग इन और कॉन्शियसनेस करें, क्योंकि देखिए ह्यूमन लाइफ बहुत ही अलग चीज़ है, जो आप सोच रहे समझ रहे हैं ना, बहुत ही अलग चीज़ है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने लाइफ में सब कुछ समझ लिया, सब कुछ समझ, आपको लगा कि पैसा कमाना है, शादी करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपने ये नहीं समझा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई दारू पी रहा है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों पी रहा है दारू, कोई हीरोइन कर रहा है, या फिर कोई भी ड्रग एडिक्ट, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हाई चाहता है, उससे मज़ा भी आता होगा उसको, ठीक है, जैसे दारू पीते से किसी को मज़ा, लेकिन मुझे तो मज़ा नहीं आया दारू, फ्रैंकली स्पीकिंग। दारू अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पी लेता ना, तो वॉमिट होके निकल जाता था। इट वॉज अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस, ना उसका टेस्ट मुझे कभी अच्छा लगा, ना बियर का, ना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये एक ऐसा बात है, हम लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ जो मज़ा वाला चीज़ है, सेक्स करने से मज़ा वाला चीज़ है, जो दारू पीने से आता है। मैं आपको बताता हूँ ना, आपने जितना मज़ा माने पूरा जोड़ के 30 से 40 साल में जितना मज़ा लिया होगा, जो एक्चुअली इन्होंने नहीं किया है, फिर सुनिया किया है, सुनिया का 15 मिनट भी अगर बढ़ जाएंगे ना आप तो एक बार उन्होंने कहा वॉट एवर आई फील नाउ, अगर कोई आके दुनिया का सब कुछ मुझे दे दे, तब भी वो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। और जब इनलाइटन के बारे में बहुत ब्लैक लिस्ट किया गया है उनको, है ना, ये एक्सपीरियंस हुआ, वो तो एक, मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत हम्बल माइंडेड है, उन पर जो व्यतीत होता है उसको वो पूरा सच में बताते,
दैट्स इट। सच का मतलब, अब सच ऐसा ना, जितना बार भी आप देखेंगे तो वो एक्सपीरियंस को उसी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो उसका मतलब बेसिस, ठीक है। क्योंकि क्योंकि लाइटमेंट, इनलाइटनमेंट या फिर कुछ भी है, ये किसी को समझाया नहीं जा सकता है, बस यही प्रॉब्लम है। क्योंकि वो मेमोरी के फील्ड में आ जाता है। समझाना माने मेमोरी के फील्ड में, ठीक है। और यहीं पर सब लोग मार खा जाते हैं, और यहीं से ऊपर का रास्ता सोचते हैं कि है ही नहीं। जिस तरह से जावेद अख्तर साहब के हुआ था डिस्कशन, उन्होंने कहा था माइंड इज दैट, दैट इज द ओनली थिंग। इफ नॉट माइंड, अगर तुम्हारा ब्रेन बंद कर दे तो, ब्रेन अगर नहीं भी हुआ ना तो भी आदमी पूरा मेमोरी इरेज हो जाता है, जैसे डिमेंशिया वगैरह केस भी हो जाता है, बात भी तो रहता है ना। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने जितना हो सकता है मेरे अपने हिसाब से मैंने लाइट दिया है, और मैं यही बता रहा था कि आदमी लोग बहुत ही दूसरे हिसाब से देखते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना वो, और ये या फिर मैं जो कह रहा हूँ, या क्योंकि अभी ये डिस्कशन हो सकता है किसी को समझ में भी नहीं आए, है ना, वो 50 से 100 साल बाद बहुत ही रेलेवेंट हो जाएगा, बहुत ही रेलेवेंट होगा। मुझे पता है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, आदमी लोग इसको सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। और मैं उसी चीज़ को इंटॉक्सिकेशन के बारे में ये बता रहा था कि आप आपको बोलता है दारू छोड़ दो, आपको बोलते हैं सिगरेट छोड़ दो, या फिर कोई भी नशा छोड़ दो, छोड़ने के लिए कहा जाता है। आपको कुछ उससे बेटर नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे, ठीक है, आप साइकिल एडिक्टेड, आपको दे दिया हीरो होंडा मोटर बाइक, तो साइकिल को आप ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। मुझे आपको साइकिल छोड़ बोलना नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे ना। अगर मान लीजिए आप हीरो होंडा चला रहे हो, अब आपको मैं दे रहा हूँ 1600 सीसी का BMW, ऑटोमेटिकली वो हीरो होंडा कल से चलेगा ही नहीं। मैंने हीरो होंडा छोड़ने को तो नहीं कहा, क्योंकि मैं 4 साल आगे सिगरेट पीता था और बहुत आदमी मुझे बोलते कि छोड़ दे भाई, छोड़ दे। यानी मेरे वाइफ ने तो पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उसने तो सिगरेट को तोड़ ताड़ के फेंक दिया था। तो 4-5 साल हुआ, मैंने कभी घूर के देखा भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने 5-6 साल हो गए इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया सिगरेट में या फिर बियर में। सोच लीजिए 6 साल हो गया। क्यों? क्योंकि साइकिल चला रहा था और 2000 सीसी का इंजन मिल गया मुझे, तो मुझे डेफिनेटली वो साइकिल में कौन जाएगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। जब हम लोग ये चित्त या फिर कॉन्शियसनेस के अंदर टैप करना शुरू कर देते हैं, ये इजीली नहीं होता है, इसके लिए बहुत परिश्रम ज़्यादा, इसलिए गुरुजी भी है यहाँ पर, है ना। तो इसका मौका व फ़ायदा उठाना चाहिए हम लोग को, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए बिना मतलब का। कभी कभी तो इतना समझना चाहिए कि कोई अगला हमसे ज़्यादा समझदार है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप थोड़ा हम्बल हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, जितना भी मुझे पता है वो हो सकता है लिमिटेड हो। अगर इतना भी आपको ज्ञान आ गया ना तो वो टच कर जाएंगे आपको किसी न किसी तरह से, वो हो गया। अगर ऐसा हो गया ना, जब आप खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे, अभी 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 मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एनर्जी है इतना ब्लिसफुल है, बस बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब आपका एनर्जी राइज करना शुरू कर देगा ना, आप बहुत ब्लिसफुल स्टेट में चला जाएंगे। ये ब्लिसफुल स्टेट ऐसा स्टेट है जो आप 100,000 करोड़ खर्चा करके जो भी मस्ती मजाक कर लीजिए वो मिलेगा ही नहीं, है ना। ये अलग
स्टेज है। और जिस दिन आपने एक्सटेसी या फिर हम लोग स्क्रिप्चर में लिखा आनंद, आनंद बोलते हैं ना, आनंद, इसको जिस दिन आपने ब्लिस या एक्सटेसी को एक्सपीरियंस कर दिया, थोड़ा सा आपको इमोशनली बोलना है। अब जैसे आप अगर इमोशनली सोचने लगे ना इस चीज़ को, तो आप इतना एक्सटैटिक बन जाएंगे ना, मैं बता रहा हूँ कि इतना एक्सटैटिक बन जाएंगे आप कि मैं बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज है। जो साइकिल था ना, जो साइकिल हम लोग चला रहे थे दारू पी के या फिर कुछ भी करके ना, है ना, अभी जमाना क्या बोलेगा सबको, एक औरत पूछ रही, सब में घर में सबका झमेला दारू की वजह से हो रहा है। दारू क्या होता है, आपका फैकल्टीज को ख़राब कर देता है, आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता, पाँव से जल्दी चलने, नाली वगैरह में गिर जाते हैं आदमी लोग, है ना। तो और घर के आदमी या फिर कोई भी आदमी यही बोल देगा कि छोड़ छोड़ छोड़, सतगुरु कभी नहीं बोलेंगे दारू छोड़ दो, वो दारू नहीं छोड़ बोलेंगे, क्योंकि वो पता है कि उनको पता है कि ये लोग साइकिल चला रहे हैं। कोई सेक्सुअल प्लेजर के बीच में उसको भी नहीं बोलेंगे कि छोड़ दे, क्योंकि उनको पता रहे कि ये पैदल चल रहा है, ठीक है। जो प्लेजर आपको 20 सेकंड का रहता है ऑर्गाज्मिक, अगर मान लीजिए 15 मिनट तक आपको वो प्लेजर में रख दिया जाए तो आपका दिमाग फट नहीं जाएगा। उससे भी ज़्यादा प्लेजर आपको मिल सकता है सिर्फ शून्य से, बस शून्य से ही आपको उतना कुछ मिल सकता है। तो बहुत सारे आदमी को एक्सपीरियंस नहीं भी होता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको इमोशनली ग्राउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। आपको दूसरे के तो प्रेम भी होना पड़ेगा। यही मेन रीज़न है कि कोई क्लच हिट कर देता है, कोई क्लच हिट नहीं कर पाता है। जिसके मन में माया है, प्रेम है ना दूसरे के प्रति में, वो डेफिनेटली हिट कर जाएगा डिवाइन को। और डिवाइन हिट हो जाएगा ना, डिवाइन का मतलब इन्होंने कहा है कि डी वाइन, ठीक है। तो आपको वाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही चीज़ आप सुनते हैं। और So this is not today's thing, this has always been there, it's as old as humanity. But in some generations it is heard loudly, in some generations it sinks, and accordingly human well-being rises and sinks. Any amount of technology, if you don't know how to be, you still are not well. See, look at our own state right now. As a generation of people, we know more comfort and convenience than any generation ever knew in the history of humanity. But can you claim you are the most joyful and fantastic generation ever? No. People are becoming neurotic. I am not saying we are worse than other generations, but we are not significantly better for the amount of toll we have taken on every other life to have what we want to have. So, your technologies will bring comfort and convenience, will not bring well-being. It's time to focus on that, because already we are at a place where technology is going through the ceiling, we are not matching up. It is like, right now, your well-being is still determined by what's around you, not what's within you. So this doesn't mean love thy neighbor, be like this, go be a good person, be a noble person, this is not about that. Your body and your brain should take instructions from you. If your body and your brain take instructions from you, would you keep yourself healthy and blissful every moment of your life? I'm asking you. If you had a choice, definitely you would. So obviously your body and your brain is not taking instructions from you. This means you're not conscious enough. So we have to invest in that direction. One thing is, if you walk through this city, I'm sure there are hospitals, there are schools, there are toilets and there is everything. But do you have a place where there is a place for people to meditate? There's no such thing. Eastern societies invested heavily in the past in that direction, but today they are also emulating the West and trying to compete with them, losing out on this. But the need for inner well-being will become very strong in the next 20-25 years when technology starts doing most of the things that you're doing and you don't know why you exist.
then the need for well-being becomes super strong. So, if we want to be ready for that day, it's very important that we invest both physical infrastructure and human infrastructure, which focuses on the innermost core of who we are. Okay, so अभी यहाँ पर और बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना। तो व्हाट डज दैट मीन? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि जैसे आप अगर कोयम्बटूर या फिर तमिलनाडु या फिर मैसूर सिटी या फिर साउथ की सिटीज़ में ज़्यादा करती है, और अब ज़्यादातर इंडिया में ही आप देखेंगे जगह जगह में कॉन्सिक्रेटेड स्पेस होता था, अभी भी है। जगह जगह में आपको मंदिर दिखेगा, यहाँ पर कोई पूजा वूजा करता रहता है, तो वो भगवान के लिए नहीं था एक्चुअली। जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, मुझे लगा कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा होगा, कोई ये कर रहा है, एकदम एब्सोल्यूट सुपरस्टिशियस थिंग है, ये बिल्डिंग सब हटा के कुछ हॉस्पिटल वगैरह बनाना चाहिए या फिर कुछ। नो नो नो, ये सब स्पेस ह्यूमन वेलबींग के लिए है। क्योंकि देखिए, अगर कोई चोरी करता है, कोई किसी को लूट नहीं जाता है या फिर कोई रेप करता है, क्यों ये सब चीज़ कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको पैसा चाहिए होता है, या तो दारू पीने के लिए चाहिए होता है, या फिर ड्रग्स करने के लिए हो या चाहिए, या फिर वो सेक्सुअल प्लेजर के पीछे भाग रहा है। ठीक है, ये तीन ही चारों चीज़ों की वजह से। तो ये सब चीज़ पहले क्यों नहीं था? क्योंकि आदमी लोग अपने आप से इस एक्सटैटिक फॉर्म में ज़्यादा रहता था। हमारे कहने का मतलब ज़्यादा जॉयफुल रहता था। प्रीवियस बहुत पुराने जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रिसेंट नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ से इन्वेशन हुआ, ड्रग्स आया, ये सब इसके बारे में, इसके बाद नहीं, इसके आगे वाला सीन में। क्योंकि इसका हम लोग कहाँ से मिलता है क्लू कि उस समय के आदमी लोग इस डायरेक्शन में ज़्यादा थे? क्यों हम लोग को ऐसा लग रहा है? क्यों हम लोग को क्या कैसा क्लू मिलता है? अगर आप साउथ में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस है, हवा का अलग, पानी का अलग, वायु का अलग। तो ये सब स्पेस क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि आदमी वहाँ पर जाके मेडिटेट कर सके, बैठ सके, और वो ब्लिस को, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म है, बात समझ रहे हैं ना आप? ब्लिस माने होता है कि आप किसी तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो वो एरिया को एनर्जाइज्ड किया रहता है। जिस तरह से मान लीजिए एक जगह जहाँ पर पेड़ पौधा ज़्यादा है, वो एरिया में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आप 5-10 मिनट वहाँ पर रह लें और हेल्दी सांस लेके निकले वहाँ से, फिर प्रदूषित जगह में चले गए, तो आपको कैसा फील होगा? तो उसी हिसाब से ये एक ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में ले, क्योंकि मैं आसान टॉपिक्स सिंपल एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है ना? उसी तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस जो है, ये एनर्जी से एनर्जाइज्ड होता था कम्प्लीटली। मैं भी अभी हो सकता है मैं 3-4 घंटा 4 घंटा सोया, कल 4 घंटा, आज भी 5 घंटा जैसा सोया हूँ, लेकिन अभी भी लग रहा है कि और 2-3 घंटा आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है ना? अब एक्चुअली सोने ही जा रहा था, कल का रूटीन भी तो है फिर, लेकिन मैं सोचा चलो भाई कुछ ऐसा करते हैं जो अपने लिए नहीं, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, आप बहुत हिसाब से वॉलंटियर कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप नॉलेज को, अवेयरनेस को और बढ़ाए। और अभी बेसिकली सेफ सॉइल का मूवमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली Beyond your intellect. सेफ सॉइल का चल रहा है ना, Only then you will be relevant. और ये तो यूथ एंड ट्रूथ का और है, आपको अगर समझ में नहीं होगा तो Then artificial बना दूंगा, intelligence won't disturb you. Artificial calculation. We have the time. तो सेफ सॉल्ट के बारे में बताना था कि आप चिट्ठी लिख सकते हैं। सेफ सॉल्ट वेबसाइट में जाइए और अपने इन्वायरमेंटल मिनिस्टर को चिट्ठी लिखिए, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, ओके। क्योंकि देखिए अभी बेसिकली आदमी लोगों के दिमाग में फोकस कम्प्लीटली है आपका पहला गैस मेजर फोकस है, वॉशिंग मशीन, आपको पता ही है वॉशिंग मशीन का मतलब, और गैस को तो आपको पता है,
वॉशिंग मशीन नहीं पता होगा आपको, जान लीजिए। और तीसरा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन बेसिकली जो गैस मनी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा तो करप्शन जो है वो अच्छी तरह से टेकन केयर है मुझे लगता है, जहाँ तक कि जिस तरह से क्विक एक्शन है। देखिए जो कन्विक्ट हो रहा है अभी क्या हो ना, सबसे अच्छा AI को छोड़ के चारों तरफ CCTV जितना इंस्टॉल करना है कर दो। CCTV कंपनी में इन्वेस्ट देखना पड़ेगा कौन सा कंपनी CCTV बना रहा है, क्योंकि अपकमिंग डेज में भी आदमी लोग को एविडेंस से ही काम चलेगा। और जहाँ पर कोई एक्सपोज हो रहा है किसी कारण के लिए, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जैसे सिंगापुर में लॉ है, अगर आपको गांजा प्रॉपर में मिल गया तो आपको डायरेक्ट फांसी हो जाएगा। उसका एक लिमिटेड अमाउंट है। ड्रग यूज़र कितना 5 ग्राम 10 ग्राम रख सकता है, लेकिन अगर आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम के से ज़्यादा आपके पास है तो उसको डायरेक्ट उसको पेनल्टी में डेथ मिलता है, डेथ पेनल्टी, और कोई कंसेशन नहीं है। तो पेडलर ही गया तो वो ड्रग यूज़र तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसा टॉपिक है, आप साइकिल वाले को बोलो कि साइकिल मत चलाओ। अगर ये आपको एनालॉजी समझ में आ जाएगा तो सब कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, लेकिन और दूसरा चीज़ ये है कि मैं कोई भी डिमोशन को बिल्टल नहीं करना चाहता हूँ, और ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए भक्ति, आपको किस भगवान से ज़्यादा प्रेम है, सबका टच अलग अलग होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबको एक ही लड़के से प्यार नहीं होता है, वो कुछ फील करता है, वो इस लड़के को देखा, ओह इसमें कुछ मैच होता है, ठीक है, इसीलिए वो उसको चूज करता है। रिलीजियस भी ऐसा ही है, सबको इमोशनल एक्साइटमेंट में बाद में लव में डिस्कशन करूँगा, लव क्या है। और सबको एक ही भगवान से प्यार नहीं होता। इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, एक 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 इंस्टिंक्टिव एक बिहेवियर रिएक्शन है टूवर्ड्स समथिंग जो आपको इमोशनली थोड़ा सा बेटर फील करवाता है। उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा कुछ, या फिर गरीबों को पैसा दिया, या फिर किसी को हील कर दिया है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन इमोशन चला जाता है, ठीक है। आप अगर उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन इमोशनल चला जाता है और वो उस भगवान को मानता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताइए आपको। आप किसी को भी मानिए, आप कोई भी भगवान को लेके आप इमोशनल हैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ इसी पर आ जाओ। यही तो फ्रीडम कि आप इंडिया में यही बताता है सतगुरु जी भी, एक घर में 5 मेंबर्स 5 अलग अलग भगवान को पूजते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे इमोशनली इनमें ही भगवान दिखता है, ठीक है, तो मैं इनका पोस्टर रखूँगा, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इमोशनली इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। अगर किसी को शिव जी में मिलता है तो उसको रखो, किसी को जीसस में मिलता है तो आप रखो उसको, उनको रखो। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको इमोशनली जो टच दे रहे हैं उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ये बनाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग को ग्राउंड लेवल में काम करना है। अगर इसके चक्कर में पड़ जाएंगे आप तो पता है, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन एनीवेज विल सी समथिंग